उसके ऊपर एफआईआर भी हुआ है, लेकिन हम कहेंगे नमस्कार, मैं विनीत अंसारी, वो सो महाराष्ट्र। उसके साथ में आज एक बार फिर जो है हम ईगल बेकरी प्राइवेट जो दी बॉम्बे बेकर्स एसोसिएशन है उसके पास मौजूद है। और जिस तरीके से जानकारी हमें एक दिन पूर्व कल मिली थी कि बेकरी वालों का आपस में कुछ विवाद हो गया है। विवाद क्यों हुआ है, जिसको लेकर के आज बहुत सारे बेकरी के जो लोग थे वो पुलिस थाने भी गए थे। क्या है विवाद, उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। नासिर अंसारी जो बॉम्बे बेकर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, हम उससे कुछ सवाल जानने का प्रयास करेंगे। नासिर भाई, बेकरी वाले अभी तक तो नाले से नाला घस के चल रहे थे, फिर उसके बीच में ये विवाद कैसा? नहीं, ये बेकरी वाला नहीं है। ये विवाद जो हुआ है ये फेरी वाला था। तो ये बेकरियों को नुकसान पहुंचाने के लिए काम कर रहा है। तो ये एक इलीगल बेकरी खोली है। इसका काम ही है हर जगह जा जाके बेकरी खोलना। इसने पहले गणेश नगर में जो चारकोप में एक बेकरी खोली है, उसमें भी ये रेट और वेट खराब करता है, उस एरिया को गंदा करता है। इसने पहले मालोनी में एक बेकरी खोली थी। तो इसका काम ही ये है, इमरान जो है इसका काम ही ये है कि एरिया में जाके चार फेरी वालों को जोड़ता है, उनसे पैसे इकट्ठा करता है और एक गाला लेता है और उस गाले में बेकरी चालू करता है ताकि एरिया खराब हो और एसोसिएशन टूटे। तो इसका काम ही है और इस काम को हम कामयाब होने नहीं देंगे। नासिर अंसारी जी, आपने कहा कि इस काम को हम कामयाब नहीं होने देंगे, लेकिन संवैधानिक राइट सभी को है धंधा और कारोबार करने का, भारत में जीने का। तो क्या लगता है कि जो वीडियोस हम देख रहे थे, आपने डायरेक्टली उस बेकरी के अंदर आपके लोगों ने इंटर किया और सामने वाले से मारपीट की, क्या अब यही काम बचा है? मारपीट करने का क्या कारण? नहीं, ये हमारे लोगों ने मारपीट नहीं की। हमारी जो बेकरियों के वर्दी थी, फेरी वाले जिनको कहते हैं, वो वहां पे गए थे। तो वहां पे बातचीत करने गए थे। तो वहां पे जब बातचीत करने गए तो सामने वालों ने झगड़ा शुरू कर दिया, क्योंकि ये इलीगल काम कर रहे थे। तो जब वहां पहुंचे तो इन्होंने झगड़ा शुरू कर दिया। इन्होंने झूठी कंप्लेन की है, हमारी तरफ से भी कंप्लेन हुई है। तो ये कोई विवाद, कोई उनसे झगड़ा करने या मारामारी करने नहीं गए थे। ये इलीगल बेकरी है, इससे बात करने गए थे। इसको हमने समझाया अभी तक कि तू लीगल तरीके से बेकरी चालू कर। लेकिन लीगल अनलीगल क्या मतलब, क्या लीगल है और क्या अनलीगल है बेकरी में? लीगल ये है कि हमारे जो रेट वेट एसोसिएशन ने तय किए हैं, जो वजन तय किया है, साफ सफाई, लाइसेंस, ये सारी चीजों का अगर वो रखता है तो हम उसको अलाउड करते हैं। क्योंकि इसमें इलीगल पूरी तरीके से इसके पास कोई लाइसेंस नहीं है। इसका मैं सरकार से वो करता हूँ कि इसके लाइसेंस चेक किए जाए। तारिक भाई है जो पुलिस स्टेशन भी गए थे, काफी सारे लोग आज 5-6 घंटे से 3 डोंगरी पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद थे। तारिक भाई, आप पुलिस स्टेशन गए, काफी बड़ी संख्या में बेकरी वाले आपके साथ थे, तो पुलिस से क्या बातचीत हुई इस मैटर को लेकर के, उस कंप्लेंट्स को लेकर के? एक्चुअली कल कुछ बेकरी वालों का बेकरी वालों से विवाद हो गया था, जिसमें उनका झगड़ा हो गया और कुछ बेकरी वाले उस बेकरी पे गए थे और मारी मारा हो गया, जिसका हमारे पास फुटेज आया है किस तरह से हुआ। लेकिन हमारे दी बॉम्बे बेकर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के नासिर अंसारी के समक्ष जो बात उन लोगों ने रखा, 101% गलत बात थी। उन्होंने अपना पक्ष रखा, विरोधी पक्ष, हमने अपना पक्ष रखा। हमने अपना पक्ष सीनियर साहब के पास रखा, तलरकर साहब के पास में। तो उन्होंने पूरी बात हमारी सुनी और बहुत अच्छे से सुनी। हमने कहा कि एक बेकरी वाला इस एरिया में इलीगल बेकरी खोल रहा है और एक बेकरी वाला की वजह से 1000 परिवार के ऊपर असर पड़ेगा। तो एक बेकरी वाला सही है कि या कि 1000 बेकरी वाले? तो हम उसको इस तरह से काम गलत करने नहीं देंगे। नहीं, तारिक भाई, आप कह रहे हो कि इलीगल बेकरी खोल रहा है। इलीगल अगर कोई चीज है तो उसके लिए डिपार्टमेंट अलग अलग है, फूड्स का डिपार्टमेंट अलग है, लाइसेंस का डिपार्टमेंट अलग है। तो उसके खिलाफ आपने महानगर पालिका में कंप्लेंट दर्ज करनी चाहिए थी। नहीं, वो चीज पहले हमारे पास जो इमरान थे हमारे पास खुद आए हुए थे, 3 मरतबा हमारे पास आए। उनको मैंने समझाया भी कि कोई भी काम करने से पहले सरकार का जो कायदा, उस कायदे के अनुसार काम करिए। फूड का आप लाइसेंस निकालिए, सारा कायदा करके फिर आप काम को करिए। किसी काम को करने के लिए कोई रोक नहीं सकता। और एक पार्टी का आप बोल रहे हैं कि मैं नेता हूं, तो हर आदमी एक पार्टी का समक्ष बात रख के किसी पार्टी को भी बदनाम न करने, ऐसा सरकार से मेरा निवेदन है। और माइनॉरिटी का कुछ बीजेपी का कुछ बता रहे हैं, तो सारे लोग कोई बीजेपी में है, कोई शिवसेना में है, कोई शिंदे ग्रुप में है और कांग्रेस में है, अजीत पवार साहब के साथ में। तो सारे लोग कुछ ना कुछ एक दूसरे से कांटेक्ट में रहते हैं। उससे हमसे कोई उसका मसला नहीं है कि एक बीजेपी का नाम लेके बीजेपी के
पार्टी को बदनाम करने की ये बात है कि हमको ऐसा किया, हमको यानी कि मारा, हमारे साथ इनलीगल किया, इन लोग ने क्रिमिनल है। ये सारी बात हमने समक्ष रखा सीनियर साहब के पास, क्योंकि कोई इस तरह नहीं है, लीगल काम है। सारे बेकरी वाले आज आए हुए हैं। अगर चर्च गेट से विरार तक और आप समझ लीजिए कि कुलाबा से लेके अंबरनाथ तक नासिर भाई अगर आज बोल देवें तो सारी के सारी बेकरी बंद हो जाएगी। यकीन के साथ मैं कह सकता हूं, इतना लोग इनको चाहने लगे हैं क्योंकि उनके जरिए इनको फायदा होने लगा है। तो मैं ये काम नासिर भाई से कहूंगा कि ऐसा कोई काम नहीं होवे कि जिससे बेकरियां बंद हो और सारे लोगों को, उसमें जितने भी लोग इसमें लगे हुए हैं, कुछ भी उनको परेशानी नहीं होना चाहिए। इस तरीके से तारिक भाई ने कहा कि मुंबई शहर पाव के ऊपर जिंदा है, वड़ा पाव पर जिंदा है, और ये वो वड़ा पाव है जो मुंबई शहर की हिस्ट्री के अंदर माना जाता है, जिसकी चर्चा विदेशों तक होती है। और बेकरी नहीं होगी या बेकरी बंद हो जाएगी तो मुझे लगता है कि वड़ा पाव भी कहीं ना कहीं रुक जाएगा, जिससे लाखों घरों की रोजी रोटी भी रुक सकती है। यहाँ बेकरी वाले तारिक भाई ने कहा कि अगर नासिर अंसारी ये ऐलान कर दे कि कल से बेकरियों की हड़ताल रहेगी तो हो सकता है कि पीटी से लेके वसई विरार तक बेकरियां बंद हो जाए। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप बेकरी वाले हो, जिस तरीके से तारिक भाई ने कहा है, क्या आप उनका समर्थन करोगे अगर उन्होंने कह दिया कि कल से बेकरी बंद होनी चाहिए? हम तैयार है, सब लोग तैयार है, कल से तैयार है। कोई बेकरी नहीं चलेगी और हम हमेशा नासिर भाई के साथ रहेंगे और साथ ही है पूरी सारी बेकरियां बंद होंगी, हम नासिर भाई के साथ है। एक एक बेकरी बंद हो जाएगी, हम एसोसिएशन के साथ में रहेंगे, इनलीगल काम होने नहीं देंगे एक भी, और इनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। मैं इमरान अली अंसारी, भारतीय जनता पार्टी का मलाड विधानसभा अल्पसंख्यक अध्यक्ष। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जहां एकजुटता होती है वहां ताकत भी होती है। और अब सवाल दूसरा ये है कि वो जो बंदा है, बार बार उस न्यूज के अंदर मैं बीजेपी का माइनॉरिटी का पदाधिकारी हूं, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से वो गुहार लगा रहा है, कहीं ना कहीं इसको पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट करना कहा जाता है। लेकिन सवाल इस बात का है कि इन बेकरी वालों में जितने भी लोग हैं ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। पॉलिटिकल सवाल अलग है मगर बेकरी का कारोबार अलग है और बेकरी की एसोसिएशन भी अलग है। ये समझना पड़ेगा महाराष्ट्र सरकार को भी, और महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो लोग गुहार कर रहे हैं ऐसे लोगों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। आखिरी सवाल आपसे पंडित जी ये ले लूंगा कि ये जो सारे मुस्लिम है बेकरी वाले, क्या लगता है कि जिस तरीके से एकजुटता दिखाई दे रही है और काफी पहले से दिख रही है, और एक आदमी उसके बीच में कुछ खलल पैदा कर रहा है, कुछ मिसयूज करने की बात कर रहा है, क्या कहोगे ऐसे लोगों के लिए आप? देखिए, हमारी जो द बॉम्बे बेकर्स एसोसिएशन है वो पूरी तरह सरकार के साथ है। हम न किसी पार्टी के साथ हैं न हमारा एक खुद का संगठन है द बॉम्बे बेकर्स एसोसिएशन, और ये सरकार के साथ है। सरकार के नियम का हम फॉलो करते हैं और हमारा एक सिद्धांत है एसोसिएशन का, जो हमारी बेकरी एसोसिएशन है, कि आम नागरिक तक हम एक अच्छा पाव दें, एक अच्छा खाद्य पदार्थ दें जिससे लोगों में बीमारियां न फैलें। ये कुछ लोग हैं अराजक तत्व, उनको हम कह सकते हैं, जो इनलीगल बेकरी खोल करके खराब पदार्थ यूज कर करके हमारे समाज को गंदा करने के लिए, बीमारियां फैलाने के लिए और काला बाजारी करने के लिए करते हैं, जिससे हमारी एसोसिएशन बदनाम हो जाए। और आपसी झगड़ा, हम झगड़ा नहीं करते, हम यहाँ वहां पे चेकिंग करने जाते हैं। हमारे एसोसिएशन के द्वारा नियम है कि बेकरी में देखिए साफ सफाई है कि नहीं, कोई छोटा बच्चा तो काम नहीं कर रहा, तो वो लोग झगड़ा करते हैं क्योंकि उनके यहाँ छोटे बच्चे हैं, गंदगी है, और फिर वो हमारे खिलाफ हमको बदनाम करने के लिए, हमारे एसोसिएशन को बदनाम करने के लिए पुलिस स्टेशन में कोई भाजपा का कार्यकर्ता बता के, कोई कुछ बता के कंप्लेन करते हैं। पंडित जी, आप तो खुद ही भाजपा के फॉलोवर हो, प्रधानमंत्री मोदी जी की आप बात कर रहे थे। इस तरीके के जो लोग हैं कहीं ना कहीं राजनीति को बीच में लाकर के प्रेशर जो क्रिएट करते हैं या किसी भी पार्टी का वो नाम लेकर के पार्टी को भी बदनाम करने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहोगे? मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि ऐसे लोगों पे कड़ी कार्रवाई करें और प्रशासन के द्वारा इसकी जांच की जाए। जिन बेकरियों में गलत ढंग से पाव बनाया जाता है और अगर हमारे एसोसिएशन को बदनाम किया गया या कोई प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा फालतू में हमारे किसी कार्यकर्ता को परेशान किया गया, तो हम एक आवाज में पूरे मुंबई की बेकरी
महीनों बंद रखेंगे। जब तक सरकार का प्रतिनिधि हमारे प्रेसिडेंट से, हमारे एसोसिएशन से बात नहीं करेगा, तब तक हम सब बेकरी बंद रखेंगे। अगर नहीं और एक सवाल बेकरी से जुड़ा हुआ, सरकार का जो एक निर्णय आया है पोल्यूशन को लेकर के कि कहीं ना कहीं मुंबई और महाराष्ट्र के अंदर बेकरियों के धुएं की वजह से जो पोल्यूशन क्रिएट होता है, उसके लिए बेकरी वालों को नोटिस दी गई है। नासिर भाई, मैं उस पोल्यूशन के बारे में भी जानना चाहता हूं कि क्या लगता है कि बेकरियां तो आज से नहीं, जमाने से, सालों से चल रही है, और ये पहली बार ऐसा हुआ कि बेकरी के धुएं को लेकर के, पोल्यूशन को लेकर के बेकरी वालों को नोटिस दिया गया, सजेशन दिया गया। आप एक साथ बेकरियां तो बंद करने के लिए तैयार हो, क्या उसमें बदलाव करने के लिए भी आप तैयार हो क्या? नहीं, हमारे पास ये नोटिस आ गए हैं और बेकरी वालों के पास भी नोटिस आ गए हैं, हमारे एसोसिएशन को भी नोटिस मिला है। तो ये नोटिस कोई हमारी सिर्फ बेकरियों के लिए नहीं है, ये पोल्यूशन पूरे इंडिया में हो रहा है, तो हर जगह ये मुहिम चालू है। तो मुंबई में भी ये चीज शुरू हुई है, तो होटल वालों को, तंदूर वालों को, जितने भी लोग हैं जो धुआं करते हैं, जो कोयला वाले हैं, जो लकड़ा वाले हैं, सभी को ये नोटिस दिया गया है। तो हम लोग सरकार के साथ है, लेकिन सरकार से हमने मांग की है कि अगर हम कन्वर्ट करते हैं बेकरी को तो हमें कुछ सब्सिडी मिलनी चाहिए, या हमें कुछ उसका फायदा मिलना चाहिए कि अगर हम 10 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं कन्वर्ट करने में, या किसी चीज के लिए हम खर्चा कर रहे हैं, तो हमको सरकार मदद दे उस चीज के लिए। तो वो चीज के लिए हमने लेटर डाला हुआ है उस चीज के लिए कि सरकार हमें उसमें मदद दे। हम सरकार के साथ हैं, हम कन्वर्ट करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन हमको उसके लिए कुछ सब्सिडी मिले। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि सरकार के नियम और कानून तो आ जाते हैं, लेकिन बेकरी का जो बिजनेस है ये रुपए चवन्नी अठन्नी में चलने वाला बिजनेस है, लाखों का नहीं है, ये गरीबों का बिजनेस है। और जिस तरीके से सरकार ने कहा कि चेंजेस होने चाहिए पोल्यूशन को लेकर के, 10-20 लाख रुपए का ओवन आता है, भट्टी का मेंटेनेंस होता है, वो सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं सरकार को भी इस प्रश्न को लेकर के विचार तो करना ही पड़ेगा। और रहा सवाल लड़ाई झगड़ों का, अगर इतने बड़ी मेजॉरिटी के बीच में कोई एक आदमी, अगर उसमें कोई लोगों के घरों की रोजी रोटी को बर्बाद करने का प्रयास करता है, तो कहीं ना कहीं एसोसिएशन और बेकरी के ओनर्स एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए कि जो समाज में अनर्गल परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं रेट एंड वेट की जो बात थी, मुंबई शहर या महाराष्ट्र के अंदर 50 साल के बाद एसोसिएशन रही, लेकिन कभी ना कभी रेट और वेट की बात नहीं हुई। किसी ने 200 ग्राम काट दिया तो किसी ने 250 ग्राम काट दिया, और इसी के बीच में लेकर के काफी सारे विवाद पहले से चलते आ रहे हैं। लेकिन अभी कहीं ना कहीं स्थिति बदली है, और उस बदली हुई स्थिति के अंदर सारे लोग खुश हैं। अगर कोई एक व्यक्ति उसके अंदर कोई भी अनर्गल तरीके से काम करता है तो उसको रोकने का जो है मुंबई बेकर्स एसोसिएशन और बेकरी वाले प्रयास करेंगे। और जब प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं छोटे मोटे विवाद भी होते रहेंगे। ऐसे विवादों से निपटने के लिए आगे क्या होगा उस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। नासिर अंसारी जी और आप सारे लोगों ने बॉम्बे बेकर्स एसोसिएशन और बेकरी के विवाद को लेकर के वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।